इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि हम कहने को तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन हम कुछ जगह के इश्यूज पर भयानक फोकस करते हैं और कुछ जगह के इश्यूज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लखनऊ में कोई रोड रेज की घटना हो जाए तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। दिल्ली में कोई व्यक्ति अगर मोमोज से मर जाए तो वो भी न्यूज बन जाती है। और मुंबई में तो अगर कोई लड़की टाइट्स पहन के जिम से बाहर निकल गई तो खटाक से फोटो खिंचती है और फिर पूछा जाता है कि बताओ नूरा फतेही है या मलाइका अरोरा। बात तो सही है। लेकिन वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ जाए, इतनी बड़ी बाढ़ आ जाए कि वहां की जो रोड्स हैं वो भी वाटर पार्क लगने लगे, तो आपको वहां की न्यूज ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आप ट्राई करके देख लो। और इसकी सिर्फ दो वजह हैं, मीडिया की टीआरपी और प्रायोरिटीज। न्यूज चैनल्स आजकल न्यूज कवर नहीं करते, वो एंटरटेनमेंट करते हैं। और आजकल तो इतना एंटरटेनमेंट कर लिया कि जो एंटरटेनमेंट करते थे उन्होंने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? सर डी 2000 रुपए का नोट। देश भर के सामने केबीसी में मजाक उड़ाया जा रहा है। और एक तो मैम ने ना ये बी गलत लॉक कर दिया, या मतलब ए या सी में से ही कुछ चूज करना था ना, क्योंकि बी एंड डी तो हमेशा ही गलत होता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। एनीवे, इस पूरे हफ्ते टीवी पर सिर्फ महाराष्ट्र की न्यूज चल रही है। एकनाथ शिंदे किस मिनिस्टर से मिले, एकनाथ शिंदे कब एयरपोर्ट पे पहुंचे, एकनाथ शिंदे का प्लान बी क्या है, उनकी शर्ट क्या है, उनकी पैंट क्या है, बनियान क्या है। एक टॉपिक को इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं ना ये लोग, मतलब महाराष्ट्र की सरकार गिरे ना गिरे, टीवी न्यूज का स्टैंडर्ड तो गिर ही गया है। बट जो खबर मैटर करती है वो मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं है, वो है असम में। अगर आपको नहीं पता तो असम की जनता पिछले कई हफ्तों से बाढ़ से जूझ रही है। स्टेट की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर सामने आया है। यहाँ का कंडीशन आप जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी बहुत ज्यादा हद तक खराब है। हर जगह पानी है मगर पीने के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, लोग घर में फंसे हुए हैं। किन्हीं लोगों के घर में डेड बॉडीज के साथ लोग फंसे हुए हैं। बॉडीज अपने आप डिकम्पोज हो रहे हैं, ना दफनाने का जगह है और ना ही जलाने का जगह है। इस फ्लड के माहौल में भी चोर और डकैत गैंग बनाकर घूम रहे हैं। पुलिस को कोई कॉल नहीं कर सकते, वो लोग घर में घुसते हैं और आर्म्स के साथ है, वो लोग आर्म्ड है, पूरा बंदूक या फिर तलवार कुछ भी दिखाकर वो लोग घर पूरा लूट के चले जाते हैं। कोई किसी को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। ऑलमोस्ट पूरा स्टेट अफेक्टेड है और कुछ जिले तो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जिसके बारे में डिटेल में मेरे मित्र बताएंगे, जिन्हें आप यूट्यूब पर मिस्टर रिएक्शन वाला के नाम से जानते हैं। असम इन दिनों एक बेहद विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। पूरे राज्य में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक ये दो ऐसी मेन नदियां हैं जिनका वाटर लेवल ऊपर जाने की वजह से इतने बुरे हालात हो चुके हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो असम के 36 में से 32 जिले ऐसे हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोगों पर इस बाढ़ का असर पड़ा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम दिन रात लगी हुई है और नाव के जरिए लोगों को रिलीफ मटेरियल पहुंचाकर जैसे तैसे उनकी मदद करने में लगी हुई है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो असम में से कई शहर हैं जो बाढ़ में डूब चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, मीडिया तो कवर कर ही रही होगी, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि इस न्यूज में ट्रेजेडी है, वो नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, वो जिससे टीआरपी बहुत मिलती है। अच्छा, हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान नहीं यार, वो जिसका डब्बा होता है किचन में, कैडबरी का पैकेट। कैडबरी सेलिब्रेशन थोड़ी पागल हो गए क्या तुम? मसाला। उद्धव का अग्निपथ, सीधा सा सवाल, उद्धव का अग्निपथ। पहले तो आप अपना एक माइंडसेट क्लियर कीजिए। मेरा माइंडसेट आप क्लियर है, चाहती मुझे क्या मत बताइए। मेरे चाहने नहीं जाने से पहले तो एंकर मालूम होना चाहिए कि एंकर क्या चाहता है। कर रहे हैं क्या? जेब की मजार पर जाने वाले ऑल इंडिया में अकबरुद्दीन ओवैसी। और मसाले वाली खबर तो ये लोग कोई नहीं छोड़ते, चाहे वो यूक्रेन में वॉर हो, चाहे वो बॉलीवुड की कोई गॉसिप हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, या क्राइम की दुनिया की सबसे घटिया से घटिया खबर हो। मूसेवाला को मारने वाले शूटर प्रिव्रत उर्फ फौजी को उसकी गर्लफ्रेंड ने फंसा दिया। वो सब तो फिर भी ठीक है, ये लोग रोहित शर्मा की अरसों पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड की हिस्ट्री तक बता देंगे आपको, सब कवर कर लेंगे। बट असम की ट्रेजेडी पर क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। असम की जनता इन दिनों काफी परेशान है। जगह जगह पानी तो भर ही गया है, बिजली भी जा चुकी है और पूरा ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ जाने की वजह से खाने पीने का इंतजाम में भी काफी दिक्कत आ रही है। अब देखिए, जो असम का इलाका है, साल के इस वक्त बाढ़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल जो बाढ़ आई है वहां के लोकल्स के मुताबिक इतना वाटर राइज कभी नहीं देखा गया है। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक काचर, हैलाकांडी, करीमगंज, बारपेटा, कामरूप, नागांव, धुबरी ये कुछ ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी ये बाढ़ काफी घातक साबित हुई है। अब तक 1 लाख हेक्टेयर का क्रॉप एरिया बर्बाद हो चुका है और 33 लाख जानवर भी इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। मतलब सोच के देखो, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, कई लोग डिस्प्लेस्ड हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्विटर पे गुहार लगा रहे हैं कि क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है इसलिए वो अपने एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं। कई सारे लोग हैं जिनके घर पर खाना नहीं पहुंच रहा है, कई सारे लोग हैं जिनके परिजन लापता हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और मीडिया वाले उसे कवर नहीं कर रहे हैं। आसाम का फिलहाल यह है कंडीशन और किसी को भी खबर नहीं है। हम सबको इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि फ्लड वाले न्यूज में नफरत और मसाला नहीं है। और यही कहीं अगर पाकिस्तान में होता ना, खुदा ना खास्ता, तो उस पर 24/7 कवरेज चलती, क्योंकि पाकिस्तान में चाय के ऊपर भी कोई न्यूज है ना, तो यहाँ पे प्राइम टाइम पे डीएनए एनालिसिस होता है उसका। और अब उनके पास चाय पीने के पैसे भी नहीं।
इस संकट से निपटने के लिए देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। देखो, ये कोई नहीं कह रहा कि न्यूज चैनल वाले सिर्फ इसी न्यूज को कवर करें और मसाला पूरी तरीके से छोड़ दें। 24/7 का कवरेज होता है, ऊपर से आजकल के जमाने में न्यूज चैनल भी चलाना है, थोड़ा बहुत मसाला चलता है, लेकिन प्राइम इशू को प्राइम टाइम से गायब ही कर दिया है। जैसे सिगरेट की दुकान पे च्युइंगम बिकती है, वैसे आसाम की न्यूज दिखा रहे हैं लोग आजकल। और ऐसा नहीं है कि सरकार अपना काम नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से हेल्प कर रही है, प्रधानमंत्री उस पर वक्त वक्त पर ट्वीट कर रहे हैं, यानी कि अथॉरिटीज की इस पर पूरी नजर है, सरकार अपनी तरफ से फोकस कर रही है। जब इतनी बड़ी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो अक्रॉस पार्टी लाइंस या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस काम किया जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन मीडिया, जिसका काम होता है कि एक आम जनता तक ये बात को पहुंचाया जाए कि उन्हीं के जो फेलो सिटीजन हैं वो इतने त्रासदी में हैं, परेशान हैं, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही। इस बाढ़ की वजह से आसाम के लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं और वहां पर सिर्फ मीडिया कवरेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मीडिया अटेंशन की जरूरत नहीं है, आर्थिक मदद, सामाजिक सहानुभूति, राजनीतिक सहयोग, और अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं तो दुआओं की भी जरूरत है। बिकॉज दीज पीपल आर फेलो कंट्रीमैन एंड द लीस्ट दे डिजर्व इज आवर अटेंशन। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को यह पता लगना बहुत जरूरी है कि जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, जिसको मीडिया दिन रात कवर कर रहा है और जो हर साल ही बिग बॉस के किसी सीजन की तरह चलता रहता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि जो असम में लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनकी हालात क्या है, उनको कैसे मदद की जा सकती है, क्योंकि असली देश की खबर वही है। और अगर आपको और भी खबर जाननी हो तो मेरे साथ संडे शो में मिलिएगा। और हाँ,